गोपालचूडामणि यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि निगमकल्पतरुर्गलितं फलं शुकमुखा अमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका गोपाल गोकुल वल्लभी प्रिय गोप गो सुत वल्लभम चरणारविंदमहं भजे भजनीय सुरमुनि दुर्लभम गोपाल गोकुल वल्लभी प्रिया। घनश्याम काम अनेक छवि शोकाभिराम मनोहरम किंजल कवसन किशोर मूर्ति भूरि गुण करुणाकरम गोपाल गो कुलवल्लभी प्रिय। सिरा के विलोल कुंडल अरुण बनरुहलोचनम कुञ्जावतंसविचित्र सबरंग आसु भव भयमोचनम गोपाल गोकुलवल्लभी प्रिय। कच कोटिल सुंदर इलक भूरा कामय समाननम अपहरण तुलसी तास त्रास इहार वृंदा आननम गोपाल गोकुलवल्लभी प्रिय गोप्रभु सुत वल्लभम। वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की जय, सद्गुरुनाथ महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सच्चिदानंद घन विग्रह लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के चरण में प्रणाम पूर्वक, पूजनीय गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। भागवत के आज चतुर्थ दिवस है। अष्टम स्कंद से प्रारंभ होकर के
अष्टम स्कंद, नवम स्कंद और दसम स्कंद के 2-3 अध्याय तक भगवान कृष्ण के प्राकट्य तक है। ज्यादातर पहले 2 दिन में भागवत एक कथा को पकड़ नहीं होने पाता है, मगर इस बार ठीक से चल रही है। तो कल प्रहलाद के उद्धार भगवान नृसिंह का अवतार हुआ। प्रहलाद बहुत सुंदर स्तुति करता है। वो स्तुति जैसे ध्रुव जी के बाद हम लोगों ने ध्रुव के बारे में थोड़ा महात्म्य देख करके आगे बढ़े थे, इसी प्रकार प्रहलाद ने जो स्तुति किया उसके बहुत सुंदर है। क्या हुआ, कल तो हम भगवान को प्रकट कर दिए और हमारी जल्दीबाजी के कारण हमने भगवान को वहां छोड़ के हम लोग अपना चाह पी लिया। अब भगवान ने क्या हुआ सुन लो कथा। भगवान अपना जो सभासद में ही तो चल रहा था हिरण्यकशिपु, सिंहासन में बैठ गए और गुर्राने लगे। सब लोग डर रहे। जब सब लोगों को डर लगा, अब कैसे, सबने, नारद जी एक पियारो है, गुड पियारो, सबके साथ पूछी। तो नारद जी ने लक्ष्मी को बुलाया, आप जाइए थोड़ा संभालो। लक्ष्मी ने कहा कि मेरे जो पतिदेव है ना, वो शांताकारं भुजगशयनं, और ये तो क्रोधाकारं सिंहासनं वसितम, हम लोगों को दखितम, लगता है हम लोगों को पी जातम, इसलिए मैं नहीं जा पाऊं। नारद जी ने कहा पिताजी आप ही संभालो। बेटा मैं, मुझे लग रहा है कि मुझे ही पकड़ लेंगे। वो दाढ़ी, जैसे हिरण्यकशिपु को छीन दे, मेरा ही दाढ़ी खींच लेंगे। शिव जी को बोले कि मैं तो जा सकता हूँ, पर हम दोनों बीच में झगड़ा हो जाए। किसी ने कहा कि नारद जी आप इंद्र को, मैं तो डरपोक आदमी हूँ, इंद्र डरपोक है, कोई यज्ञ करता है तो डर जाता है, बताया था हमने पृथ्वी राजा के बारे में। नारद जी कहने मेरा बिना टूट जाएगी। राजा एक काम करते हैं, जिसके कारण ये आया इसको भेज देते हैं। प्रहलाद है, 7 साल का बेटा है, छोटा सा ही, उसको भेजते हैं। प्रहलाद तुम जाओ। तो प्रहलाद ने हाथ जोड़ करके स्तुति करते हैं। ऐसे तो अनेक स्तुति है, बहुत बढ़िया बढ़िया स्तुति है। एक दो देखते हैं। ब्रह्मादय सुरगणा मुनयोथ सिद्धा, सत्त्विकतानमतयो वचसां प्रवाहैः, नाराधितं पुरुगणैरघुनापि पिप्रुः, किन्तुष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते। प्रभु, ब्रह्मा, माँ लक्ष्मी, कोई आपको संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। मगर आप करुणा अवतार हैं। आप रियली, देखा जाए तो मॉडर्न भाषा में कहेंगे, जहां जहां विपत्ति होती है ऑपरेशन करने के लिए ये आते हैं। अभी तो सिंदूर ऑपरेशन, ऑपरेशन सिंदूर था, वहां हिरण्यकशिपु ऑपरेशन था। जगन्नाथ कथा भी, जहां आप पुरी में जगन्नाथ मंदिर देखते हो, उस सत्य युग में ब्रह्मा आकर का प्रतिष्ठा किया था। कालक्रम में वो मंदिर छूट सकता है और भगवान रत्न सिंहासन में जैसे तैसे रहते। तो जिस समय पहले सेकंड मनवंतर, अभी 7th मनवंतर चल रहा है, वैवस्वत मनवंतर, अभी ये कथा है अष्टम स्कंद, अनेक मनवंतर के बारे में। तो सेकंड मनवंतर में ब्रह्मा खुद आकर के प्रतिष्ठा किया। तो ऑल एंड सडन क्या हुआ, प्रकाश झलक गया।
रत्न सिंहा माने अंतर्वेदी में रत्न सिंहासन में जो चार भगवान थे, जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन, गायब हो गए। अभी अभी प्रतिष्ठा किया था वो गायब हो गए, और एक ही है नृसिंह भगवान बैठ गए। ये क्या हो गया? अभी अभी तो प्रतिष्ठा हुई थी। और नारद जी भी समझ नहीं पाए, नारद जी जो भगवान के भक्त थे वो समझ नहीं पाए। इंद्रदेव तो दुखी हो गए, ये क्या किस्मत। हालांकि नृसिंह भगवान को उन्होंने कुछ दिन पहले प्रतिष्ठा किया था, वहां प्रकट हो गए थे, मंदिर में बना था दूसरे। अब अभी वो एक मनवंतर हो गया, इसी बीच में ब्रह्मा के पास गए थे लाने के लिए। तो पूछे कि नारद जी ब्रह्मा के पास में, पिताजी ये क्या हुआ? फिर ना ब्रह्मा ने नृसिंह को स्तुति किया, जैसे अभी ब्रह्म प्रहलाद को स्तुति कर रहे हैं। पहला कौन है? ये वाला जगन्नाथ के बाद ऑलरेडी नृसिंह भगवान का अवतार हो गया। इसलिए कहा भी है कि आप भक्त प्रहलाद के खुशी से आप प्रसन्न हो गए थे, मैं भी आपको कर रहा हूं। स्तुति करने के बाद कहा कि प्रभु हमें पता है आप क्यों आए। ब्रह्मा जान ली कि लोगों के मन में धारणा न रहो कि एक लकड़ी की मूर्ति बिठा दिया, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा को लकड़ी की मूर्ति बिठा दिया, उसके अंदर कोई चेतन नहीं है, कोई प्रकाश नहीं है। तो इसीलिए दिखाने के लिए, चमत्कार दिखाने के लिए आप ये रूप में आए, चेतन स्वरूप, प्रकाश स्वरूप। और द्वितीयतः भगवान नृसिंह भगवान सुरक्षा करते, सिक्योरिटी फोर्स। जैसे आपको इंडस्ट्री के बारे में पता है कि कहीं भी इंडस्ट्री बनता तो ISFC शायद हमें करें क्या हो, सिक्योरिटी फोर्स जो इंडस्ट्री के बारे में जानते हो। हाँ, CISL। हाँ, ISFC तो स्टेट बैंक का कोड नंबर है। CISL सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। बैठा हूँ उधर, बैठा वहां बैठो। तो भगवान होते हैं सिक्योरिटी फोर्स। इसलिए आप देखना थोड़ा जोड़ने के लिए, रामचरितमानस में वर्णन है, हनुमान जी जब जाते हैं सुमीरी नरहरि बोलते, अरे राम को स्मरण करते हैं, मगर क्योंकि वो बहुत बड़ा काम में जाते हैं, प्रोजेक्ट में जाते हैं, सुमीरी नर। नृसिंह भगवान रक्षा करता है, कहीं भी कुछ अच्छा प्रोजेक्ट करना है तो नृसिंह भगवान को वो रक्षा करता है। भारत में भी जब कुछ होता है वो भगवान को, अब अलग अलग सब ब्रह्मोस से लेकर के अलग अलग आए तो रक्षा मंत्री जाकर के पूजा करते हैं, सिंदूर लगाते हैं, चंदन लगाते हैं। क्यों? नृसिंह भगवान, कहीं गलत ना होगा। फिर वहां पर कथा अदृश्य हो, फिर जगन्नाथ बलभद्र आ गए। यहाँ पर भी नृसिंह भगवान है। ये तो पहले ही प्रहलाद स्तुति कर रहे, स्तुति करते 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 अनेक श्लोक है वो गाते हैं। सेकंड नंबर भी गा देता हूँ। मन्ये धनाभिजन रूप तपस्रुतौज तेज प्रभावलरवोरुष बुद्धि योगा नाराधनायै भवन्ति परस्य पुंसः भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथ पाय। हे नृसिंह भगवान गजयूथ पाय, आपको संतुष्ट करने के लिए एक ही मात्र उपाय, वो है भक्ति, तपस्या, यज्ञ, नाम, कीर्तन, सत्संग, दान, यज्ञ जितना भी मनुष्य करे वो भक्ति के लिए अधिकारी बनता है। उसको मना नहीं करना है। ये नहीं कि भक्ति के बारे में सुन लिया और उसको छोड़ दिया, नहीं।
कभी कभी जो वेदांत पढ़ते हैं ना, तो वेदांत पढ़ने के बाद स्वामी जी फिर हम छोड़ दें ना, अगर जब तक ये प्रश्न है तो छोड़ो मत, अगर छूट जाए तो बढ़िया है, प्रश्न है तो छोड़ो मत। नहीं नहीं, हम कब सन्यासी बनेंगे? जब तक प्रश्न पूछ रहे हो तो बन नहीं पाओगे। जब बनना है निकल जाओ, पूछना नहीं किसी। वो मैं कहानी बोलता था, याद है? कुछ लोग हमारे जो रेगुलर सुनते हैं ना, कहानी नंबर 25। एक पत्नी आकर रोने लगी शिवरात्रि के 2 दिन पहले एक लेटर लेकर के, याद आ गई? और पति को क्या हुआ? पति गांव के, पुराने कथा है, तेल लगा रही थी और नदी में, जैसे लंगर, हमारा नदी का नाम क्या है? भाखरा नंगल, नहीं करेक्ट? थोड़ा सा सुधार दो ना मुझे। लंगल है, भाखरा नंगल स्नान करने के लिए जाएगा पास में ही, तो तेल लगा रहे, पत्नी आकर रोने लगी, तो क्या हुआ? तो चिट्ठी भैया ने दिया है। किसके लिए? अब शिवरात्रि के दिन सन्यासी बन जाएगा। तो तेल लगा रहे थे, और आपको पुराने जमाने के में एक छोटा सा बर्तन होता है, फिर तेल रहता है, ज्यादातर सरसों तेल है, फिर वो लगाते हैं। तो लगाते समय कहते तेरा भाई कभी भी सन्यासी नहीं बनेगा। मैं कैसे? 5 साल से तो हर शिवरात्रि के पहले चिट्ठी आता है उसका। तो इस बार भी क्या बनेगा? सन्यासी कैसे बनना मैं बताऊं ना क्या? तेल खत्म हो गया, और जो कपड़ा था ना, 2 कपड़ा होता है ना, एक वस्त्र और एक अंग वस्त्र, पकड़ा और चला गया। पत्नी देखती रह गई, और हमने हिसाब लगा आज तक अभी तक वापस ही नहीं आया हुआ। इसको बोलते सन्यास, समझ में? हाँ? तो प्रभु, ये सब करने के बाद जो फल मिलता है वो भक्ति है। वो भक्ति से आप संतुष्ट होते हैं, करते करते सचमुच। भगवान नरसिंह भगवान जो गुस्से में थे, करा रहे थे, और धीरे उनकी जो जीभ थी धीरे धीरे शांत हुई, और पास में जब आए उसको उठा लिया। छोटा सा लड़का है, उठा करके अपनी गोद में सुला दिया। किसी ने कहा कि लंच के बाद ब्रेकफास्ट तो नहीं खाएंगे? वो लंच के बाद वो खाते हैं क्या, वो सुपारी ना, सौंफ क्या बोलते हो? जब लंच जाते हैं तो खाने के बाद देते हैं, सौंफ देते हैं। तो एक ने कहा कि हिरण्यकशिपु का तो सब मैगी नूडल्स सब खाया, और इसके बाद इसको भी तो कुछ नहीं खाएंगे। मगर पता है क्या किया? चाटने लगे प्यार से। तो एक ने कहा कि वो सैंडविच में जो टमाटर सॉस रहता है, कुछ लोग पहले चाटते हैं वो टमाटर सॉस, फिर उसके बाद सैंडविच खाते हैं। ऐसे तो नहीं कर रहे हैं। प्रहलाद कुछ टमाटर सॉस का जैसा चाट तो नहीं रहे, मगर इतने प्यार से उन्होंने चाटा। बाद में प्रहलाद को पूछा गया, कथा इसलिए बड़े खुश हो गए, प्यार किया, उसी सिंहासन में ही बैठा दिया, और कहा कि तुम राजा बनो। मंत्री ब्राह्मण पंडित को बुलाया और कहा कि इसको अभिषेक करो। भगवान खुद प्यार से अभिषेक करवाया, आशीर्वाद देके। डुंगरी जी महाराज या संत लोग कहते हैं, हिरण्यकशिपु के जो राजधानी थे ना, वो सुल्तानपुर में था। सुल्तानपुर का मालूम है ना, पंजाब में। और वहां उन्होंने उसके बाद, क्योंकि सिंह बनकर के आए, इसलिए ये जो टाइटल हो गया पंजाब में सिंह हो गया, समझ में आया? इसलिए सिंह, सिंह SINGH। बात भी सही है, ठीक ही है। प्रहलाद यहाँ शासन किया बहुत साल तक। प्रहलाद के प्रति भगवान के बहुत प्यार थे। बाद में जब हम देखेंगे बलि के प्रसंग में, आज ही है, प्रहलाद खुद आते हैं, ऐसे हैं प्रहलाद। हाँ, अब ये चाटने का क्या मतलब है? बात ये है, भगवान जिस रूप में आए हैं, भगवान पशु बन रहा है,
तो पशु की जो प्यार है, पशु के प्यार की अभिव्यक्ति चाहता, इसलिए भगवान ने प्यार किया, प्यार किया। कोई गाय देखना, गाय प्यार करती है बछड़ों को छाट कर। अब चलिए अष्टम स्कंद तरफ हम दिखाते हैं, क्योंकि आज भगवान कृष्ण के प्राकट्य तक करना है। अष्टम स्कंद मनवंतर की कथा है। कहते हैं प्रत्येक, सुखदेव जी कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति के अपनी एक वासना है, कर्म वासना है, और वो पूर्व जन्म से कनेक्टेड है। हम लोग के सबकी कर्म वासना पूर्व जन्म की कनेक्ट। पूर्व वासना अगर किसी संत की कृपा हो जाती है तो वो फलीभूत होती है। अजामिल के प्रसंग में भी देखा था। अब एक गजेंद्र कथा में शुरुआत करते हैं। अष्टम स्कंद। कहते परीक्षित एक बहुत सुंदर त्रिकुट पर्वत था। उस त्रिकुट पर्वत में वरुण उद्यान, उद्यान था, वरुण के उद्यान, वरुण देवता के जो उद्यान मैंने गार्डन, सुंदर सरोवर था, जंगल था। उसमें से एक गजेंद्र रहता था। गज हाथी, उसके अनेक हाथनियां थी पत्नी। गजेंद्र की एक आदत है, वो लोग पानी में घुसते हैं, खेलते हैं। आप लोगों ने कहीं देखा होगा, केरल में हो, श्रीलंका में है, थाईलैंड में है, अलग अलग जहां घूमने के लिए आप गए होंगे, तो वो हाथियों के जो झुंड है। तो एक दिन वो खेल रहा था पानी के अंदर, एक ग्राह पकड़ लिया खेल और खींचने लगा। हथनिया लोगों ने भी उधर से खींचा, वो भी तड़फ होने लगा आने के लिए। कहते हैं 1000 साल तक चलता गया। नियुध्यतो रविंद्र क्रयोः विकर्षतोरंतर बहिर्मिथः समाह सहस्रम व्यगवम महीपते सप्राणयो चित्रमसम्मसत्तरामराः। एक समाह सहस्रम, 1000 साल तक चलता ही गया। इसकी सुखदेव जी आध्यात्मिक कथा कहते हैं, हम आप एक गज है, संसार रूपक, संसार रूपक तालाब में, संसार रूपक सरोवर में, तालाब सरोवर में पौंड, तालाब जो होता है उसमें हम फंसे रहते हैं। और जो ग्राह है हमें खींचता है। ग्राह का अर्थ है जो पकड़ता है, ग्राह का अर्थ है पकड़ना, गृहस्थ। तो विषय हमें पकड़ता है और वो खींचता है मारने को। हम विषय के साथ चलता रहता है हमारा युद्ध। और ऐसे कोई बिरला जीवात्मा जो भगवान को पुकारता, वो मुक्त हो जाता। और जो भगवान को पुकारता नहीं, वो पड़ा रहता है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। देखा कि जो हथनियां भी, वो भी हार गई, वो खुद भी थक गए। तो उसमें एक वर्णन है, प्राग जन्म मनुशिक्षितम। पूर्व जन्म में उसने जो सीखा था, पूर्व जन्म में, उसी पूर्व जन्म के कारण वो याद है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वो एक मंत्र गाने लगा, फिर स्तुति करने लगा। ओम नमो भगवते तस्मै यतएतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशाय विधीमहे नमः शान्ताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय सम्याय नमो ज्ञानाघनाय च नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय। गजेंद्र स्तुति मानी जाती है, बहुत प्रसिद्ध है। ये एक परीक्षित, परीक्षित माने एग्जामिनर। जैसे गीता में अनेक श्लोक है,
एकादश अध्याय के विश्व रूप दर्शन के कुछ ऐसे हैं जो विपत्ति जब पड़ती है तो भगवान के श्लोक गाते हैं। अगर किसी व्यक्ति को विपत्ति पड़ती है, ये मंत्र, ये श्लोक, ये स्तुति किया जाता है। तो स्तुति की भगवान आए, सुदर्शन चक्र से ग्राह को चक्र से खंडित कर दिया, उसको उद्धार किया। कहते उस तालाब में एक फूल था, गुलाब का फूल, पद्म फूल। वो पद्म फूल को लेकर के भगवान को स्तुति किया। इसलिए गजेंद्र मोक्ष के अगर कोई स्तुति देखते हो या भागवत में, वो गजेंद्र मोक्ष के समय पेज में ये फोटो रहता है। ये भगवान विष्णु गरुड़ में बैठे हैं और चक्र दे रहे हैं और ये स्तुति कर रहा है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। भगवान खुद कहते हैं कोई पत्र, कोई पुष्प प्यार से दे, पुष्प इसने दिया। पत्र पत्ता, साग के पत्ता द्रौपदी ने दिया था। शिव पुराण के अनुसार एक शिकारी ने पत्ता डाला था शिवलिंग के ऊपर। पत्रम पुष्पम फलम, फल दिया था सवरी, तोयम पानी दिया था। तो ऐसे ग्राहक को मार करके गजेंद्र को उद्धार किया। ये कौन थे? शुरुआत में मैंने कहा पूर्व जन्म के संस्कार। गजेंद्र पूर्व जन्म में एक राजा थे जिसका नाम है इंद्रद्युम्न। एक इंद्रद्युम्न राजा जो अभी मैंने बताया जगन्नाथ महाप्रभु के मंदिर प्रतिष्ठा किया, वो नहीं, क्योंकि ये चतुर्थ मनवंतर की कथा है और वो प्रथम मनवंतर की कथा है, वो भी इंद्रद्युम्न है। अच्छा, ये जो वो जो इंद्रद्युम्न है वो मालव देश के थे, मध्य प्रदेश के उज्जैन के। वो जगन्नाथ मंदिर आए थे। और ये जो इंद्रद्युम्न है वो है दक्षिण भारत के थे, बेंगलोर, मैसूर, द्रविड़ देश के राजा थे। वो पूर्व जन्मी गजेंद्र का क्या हुआ, ये चातुर्मास्य में कोई ना कोई साधु संत या तो मंदिर में रहते या तो राजप्रसाद में आते। तो राजा जो धार्मिक है उनको रखते हैं, 4 महीना रहते हैं और सत्संग करते हैं। तो ये नियम है। अगस्त ऋषि, मैंने बताया था, कभी बताया होगा, अगस्त ऋषि बड़े प्रसिद्ध ऋषि जिन्होंने तमिल भाषा को बनाया। तमिल भाषा का जो जनक है अगस्त ऋषि। एक दिन एक मेरू है, पर्वत है, कहानी बड़े इंटरेस्टिंग। मेरू पर्वत को देखा कि सूर्य बहुत झुकता रहता है और परिक्रमा करता है, मुझे भी परिक्रमा करता है, हिमालय पर्वत को भी परिक्रमा करता है। शिखरिणम अहम मेरु हूं, भगवान 10वें अध्याय में विभूति में कहते हैं शिखरों में मैं मेरु हूं और पर्वतों में मैं हिमालय हूं। पर्वत और शिखरों में बहुत फर्क है। शिखर जो उच्च श्रृंग है और पर्वत पहाड़ है, माउंटेन है। उच्च श्रृंगों में मैं मेरु हूं और पर्वतों में हिमालय हूं, खुद विभूति में कह रहे हैं। कथा ऐसी कहानी। मेरू को लगा अच्छा ये सूरज का बहुत घमंड हो गया, हम लोग को परिक्रमा करता है। तो मेरू ऊपर उठने लगा, सो दैट सूर्य सूर्य वो पर्टिकुलर में हो जाएंगे, ऊपर उठ नहीं सकते। तो मुश्किल हो गया उनको। ब्रह्मा के पास गए, पितामह ये मुश्किल है, ये मेरू उठ रहा है तो मुझे परिक्रमा करने में तकलीफ हो रही। ब्रह्मा करके ठीक है समाधान करते हैं। अगस्त्य को बुलाया, अगस्त मेरू तुम्हारा शिष्य है, ये कर रहा है, तुम थोड़ा प्लान करो। तो वो कहीं भी कस्मिक में, कस्मोस में, माक्रो में प्रकृति अपनी सेटिंग है।
भगवान विष्णु ने दायित्व दे दिया है ब्रह्मा को, सृष्टि है, अनेक ऋषि आदि आते हैं, सब अपने अपने कर्तव्य पालन करते हैं। जहां कुछ गलती हो रहा है अहंकार के कारण, वहां ठीक दंड विधान दे देते हैं। अगस्ती को कह के जाओ, व्यवस्था करो। अगस्त जब मेरू के पास है तो मेरू ने प्रणाम किया गुरुदेव को, और अगस्त ऋषि ने कहा कि मेरू, हाँ, तुम इसी प्रणाम के पोजीशन में ही रुको, मैं दक्षिण भारत जा रहा हूं, जब मैं वापस आऊंगा तब तुम अपने खड़ा रहो। जी गुरुदेव। बस अगस्त ऋषि चले गए और आज तक वापस नहीं आए, और मेरू रह गया। इंटरेस्टिंग लगा। जब वो चले गए तब वो, अर्थात ये तो कहानी इससे सीखने को मिलती है क्या, जो शिष्य है गुरु को कैसे वो मानते थे। और अभी भी बताए, जो कॉस्मिक है, जो सिस्टम है, वो सिस्टम में इधर उधर कोई नहीं कर सकता। करेगा अपने अहंकार से तो फिर उनको दंड मिलेगा। अगस्त ऋषि वहां रहने लगे, तपस्या करने लगे। चातुर्मास्य में जब वो आने लगे, देखा कि राजा कहाँ है। दक्षिण भारत के द्रविड़ राजा, बैंगलोर मैसूर जो बोलते हैं अभी, वहां राजा कहाँ है। तो मंत्री परिषद ब्राह्मण ने कहा कि वो तो जंगल गए हैं मलय पर्वत के अंदर तपस्या करने। राजा का काम है राज्य शासन, तपस्या नहीं है। उसका राज्य शासन करना ही तपस्या है। फिर वो तो अगस्त ऋषि सर्वज्ञ थे, जान लिया कि वहां बैठा हुआ है। तो इंद्रद्युम्न में बैठे हुए ध्यान कर रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र भी जप कर रहा है। अगस्त हो या कोई संत, श्रेष्ठ संत हो, उनको जप दिया कर रहे हैं। तो अगस्त जाके खड़े होके कहे, इंद्रद्युम्न उठो, जाके शासन करो, ये तपस्या करने के लिए तुम्हारे पास समय नहीं है। तुम थे नहीं, एक दो बार बोले होंगे। कहते हैं तुम गज जैसा बैठे हुए, गज मन हाथी, हाथी ना बैठा रहता है पानी में, हो ये उठता नहीं, तुम गज बन जाओ। तब उठ के माफी मांगने लगे, कहता अभी तो होने वाला है, तुम गज बनोगे। एक ग्राह पकड़ करके तुम्हें तालाब में रहेगा, भगवान को तुम बुलाओगे, जो मंत्र जो गा रहे हो ना, वो मंत्र काम आएगा। प्राग जन्म मनुष्य क्षितम, प्राग जन्म पूर्व जन्म से जो सीखा था, ये अभी जो इंद्रद्युम्न अभी जो गुरु ने मंत्र दिया था, द्वादश अक्षर मंत्र, वो काम आएगा, गाओ। इसीलिए जान, अर्थात कभी भी अपनी जो वासना, जो साधना, वो कभी नष्ट नहीं होती। नहीं कल्याण दुर्गतिम तात गच्छति। भगवान कृष्ण गीता में भी कहते हैं, अर्जुन, एक ने किसी अगर कल्याण किया है उसकी दुर्गति नहीं है। देखिए पूर्व जन्म में उसने जप किया और वो यहाँ काम आया। सुखदेव जी कहते, परीक्षित देखते हो सब जीवात्मा के अपने अपने कर्म है, हम लोग कर्म। यहाँ आप सुन रहे हो ना 2 घंटा, लगता है कि हाँ किसी ने बुलाया तो हम आए। जैसे आज बहुत लोग आए हो, बहुत धन्यवाद। डॉक्टर शेरी ने बुलाया कि आ जाओ, आज नर्स है, आ गए, अच्छी बात है। मगर ये पता है, आप लोगों के लिए फायदा है, पुण्य है, वो कर्म है, ये कथा है, वो रह जाती है इम्प्रेशन। वो जो मंत्र है, भगवान कृष्ण के जो जन्म है, कहीं ना कहीं वो रह जाती है, वो काम दे दे। नारद की पूर्व जन्म में कथा यही था ना, छोटा सा बच्चा थे, झूठा खाया, एक संत ने प्यार से बुलाया और मंत्र दे दिया, जब किया, नारद बन गए। तो 10 दासी पुत्र थे, खुद कह रहे हैं वेद व्यास जी को कथा में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जहां जहां अहंकार होता है वहां तकलीफ होती। तो एक बार इंद्र को अहंकार, मैं आगे कहानी आगे बढ़ रहा हूं। इंद्र को अहंकार, इंद्र ऐरावत हाथी में बैठ करके अपने
राज सिंहासन जा रहे थे अमरापुरी में, ऋषि दुर्वासा, अभी तो ये अगस्त ऋषि, हाँ एक कथा है। वो कौन है स्वामी जी, वो ग्राम जो वो कैसे उद्धार हुआ पूर्व जन्म में, वो भी पूर्व, उसकी भी पूर्व जन्म की कथा है। एक गंधर्व था, गंधर्व माने जो भजन गाते हैं, ये कैटेगरी वाले, और सुदर्शन, सब लोग जो कैटेगरी वाले हैं ना, भजन गाते हैं, उनको कहते हैं देवताओं के गंधर्व हैं। ये जो बॉलीवुड हॉलीवुड बॉलीवुड मॉलीवुड जो होता है ना, वो सब जो डांस वाले, सिंगर वाले, एक्टर वाले, वो सब गंधर्व कैटेगरी। कहीं अच्छा पुण्य होगा तो उधर जाएंगे, या तो वहां से ऑफिसर मिला तो इधर आए हैं। एक गंधर्व का नाम था हु गंधर्व। वो गंगा के किनारे स्नान कर रहा था, गंगा रानियों को मैंने अकेला स्नान कर रहा था। एक ऋषि के नाम है देवल, गीता में कल मैंने बताया, देवलो असितो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि में, गीता 10वीं अध्याय। मेरी विभूति ऐसे ऐसे संत लोग जानते हैं। देवल, कश्यप ऋषि के पुत्र का नाम है देवल। ऋतुपर्णा कश्यप से देवल हुए। देवल का पुत्र का नाम असित, असित का पुत्र का नाम देवल। तो देवल ऋषि वो स्नान करने के लिए आए। नियम है स्नान करने के बाद सूर्य को देते हैं अर्घ्य। और हम लोगों को तो वो बाथरूम में कर लेते हैं, हम लोगों को पता भी नहीं होता अर्घ्य। जब नदी में स्नान करते हैं वो पानी लेकर के अर्घ्य दिया जाता है और गायत्री मंत्र पढ़ते हैं। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसी समय ये जो हुहु गंधर्व स्नान कर रहा था, उसको मजाक आया कि दूर में जैसे नदी बह रही है या तालाब हो कहीं पर, स्पेशली नदी में ही है, तो वो डूब 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 करके, डूबते डूबते हो गया, देवल ऋषि के पैर पकड़। अच्छा, जो कोई भी ऋषि है वो ध्यान कर रहे थे, पानी दे रहे थे, जब देखा कि कोई पकड़ा है तो वो छिटक गए। ये हंसने लगा, तुरंत बोले तुम एक गंधर्व हो, मगर तुम्हारे अंदर एक मर्यादा नहीं रही। तुम मजाक मजाक में ध्यान करते समय, जप करते समय, जलांजलि देते समय, प्रार्थना करते समय तुमने ऐसे किया, और ग्राह बन करके किया। जैसे ग्राह का पानी के अंदर रहते, ग्राह बन गया, वो दुखी हुआ। माफ करे, मैं तो हंस, मेरे पता नहीं मेरे मन में आया, मजाक किया। बोले ठीक है, अब तो ग्राह बनोगे। जब तुम एक गज को, गजेंद्र को पैर पकड़ोगे, वो भगवान को बुलाएगा, भगवान आके तुम्हें चक्र मारेंगे, मुक्त हो। जीवन में देवल अगर अभिशाप भी दे, जीवन में देवल अभिशाप भी वरदान हो जाता है। देवल माने क्या है, जीवन में क्या आपके अंदर में एक देवल आया। देवल माने जो परमात्मा को बुलाता है। कौन परमात्मा को बुलाता है? गुरु। हमारे अंदर परमात्मा को बुलाने के ताकत, हमारे अंदर परमात्मा को बुलाने के अधिकारी कौन है? गुरु। जीवन में अगर गुरु आ गए, जीवन में अगर देवल आ गए, तो ग्राह जो पकड़ा हुआ है वो मुक्त हो जाए। हम लोग पकड़े हुए हैं, हम लोग एक पकड़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पति पत्नी घर संपत्ति में जकड़े हुए हैं। एक ग्राह है। जीवन में देवल को बुलाओ, गुरु को बुलाओ, वो क्या करेंगे? अभिशाप भी वरदान करवा देंगे। भगवान का सुदर्शन चक्र, सुदर्शन। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। कथा, इंद्र की कथा बता रहा था। इंद्र ऐरावत हाथी में बैठ करके आए। अब क्या हुआ? दुर्वासा ऋषि, देखो कहीं ना कहीं कथा में, अवतार में, अलग अलग अवतार में ऋषि से कनेक्टेड है। जो ऋषि भगवान को जोड़े, जो गुरु भगवान को जोड़े। अगर संस्कार नहीं होगा तो ये गलतियां होंगी। अब दुर्वासा ऋषि आए, इंद्र हैं, तो इंद्र को क्या किया ना, उन्होंने माला देना चाहे, सुंदर माला थी।
वो लक्ष्मी माँ के पास गए थे तो लक्ष्मी माँ ने माला पहना दिया था दुर्वासा को। दुर्वासा सोचा कि ये मेरा प्रसाद इंद्र को दे दे, इंद्र को पहना दो। इंद्र ने क्या किया, अहंकार के कारण उस माला को निकाल करके वो हाथी के जो सूंड है उसमें लगा दिया। अब तुरंत दुर्वासा के सामने ही कर दिया। दुर्वासा को लगा, अभिशाप दे दिया, इंद्र तुम्हारा अहंकार बढ़ गया है, तुम श्रीहीन स्वर्गहीन हो जाओ। अभिशाप हुआ। अब इसी बीच में बलि, प्रहलाद के बेटा का नाम है विरोचन। विरोचन, प्रहलाद तो खुद भक्त था भगवान का ही, विष्णु का परम भक्त है। विरोचन उनका बेटा, वो भी भक्त था। असुर कुल में ऐसे अगर उदाहरण मिलता है परम भक्त, तो ये प्रहलाद की परंपरा है। और प्रहलाद को भगवान ने वरदान दिया था कि तुम्हारे वंश में मैं किसी को मारूंगा नहीं। धेनुकासुर, भगवान की कथा कल आएगी, धेनुकासुर भी उसी परंपरा को उन्होंने मारा नहीं, मैं नहीं मारूंगा क्योंकि मैंने वरदान दिया। सोचो, भगवान अपने बात को याद रखते। विरोचन परम भक्त था भगवान। इंद्र देवताओं ने प्लान करके उनका शरीर को भी नष्ट कर दिया था। शुक्राचार्य फिर दिया जीवन न्यास। उनका पुत्र बलि, वो भी परम भक्त था, बड़े पावरफुल था। ऐसे यज्ञ किया, विश्वजित यज्ञ। तीन लोग, अशुभ माने पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग का अख्तियार कर लिया, अपने में ले लिया। इंद्र हार गए। तो इंद्र जब हार गए, अब क्या करें? तो भगवान के पास गए। है ना, हम लोग जब युद्ध करते तो हार जाते हैं, उसके लिए मौका, एक काम करो, समुद्र मंथन एक प्रोजेक्ट दे रहा हूं, तुम उनके पास जाओ, बलि के पास, असुर लोगों को लाओ, तुम लोग दोनों मिलकर के समुद्र मंथन करो। हम मानेंगे, तुम चाहो तो सही। तो ये गए इंद्र, कहानी में है कि बलि के जो सैन्य थे वो मारने के लिए तैयार हुए और कहा कि इसको मार देना चाहिए। बलि भक्त था, गुलाम। प्रोजेक्ट बताया, क्या प्रोजेक्ट है? समुद्र मंथन। इसे क्या होगा? अमृत निकलेगा और आपको भी भाग मिलेगा। ठीक है, राजी? क्या क्या करना है ना, एक मंदराचल पर्वत को लाना और ला करके समुद्र में रखना। उसके पहले जितने भी पेड़ पौधे हैं, जो वनौषधि, वो पत्ते, मूल, वो रखना है। आयुर्वेद का सिस्टम है ट्रीटमेंट। फिर समुद्र को मथनी जैसा, मंदराचल को मथनी जैसा रख करके रगड़ना है। और ये रगड़ने के लिए रस्सी चाहिए, वासुकी। फिर रगड़ेंगे, समुद्र और भी बहुत पदार्थ निकलेंगे। कि भगवान विष्णु ने हमें कहा है ये प्रोजेक्ट, आप दोनों मिलेंगे, अच्छा होगा, चलो करते हैं। शुरू, राजी हो गए। समुद्र में पेड़ पौधे सब डाल दिया, वो आसान हो गया। अब मंदराचल को बुलाना है, जैसे मेरु पर्वत है, वह हिमालय पर्वत है, तो मंदराचल को बुलाने के लिए जो उठे, वो थक गए, वो गिर गए दोनों ही। ऐसे तो देवता लोग कमजोर वाले हैं, दुर्बल वाले, ये लोग शारीरिक बहुत तेज हैं, वो भी थक गए। तो क्या करें? भगवान विष्णु आए गरुड़ में, वो पूरा मंदराचल को उठाया। क्योंकि उन्होंने सोचा इस प्रोजेक्ट का सीएमडी, सीएमडी समझ रहे हो क्या? चेयरमैन, सी
MD चेयरमैन, फिर मैनेजिंग डायरेक्टर, मुझे ही बनना पड़ा। तो ले आए, सब खुश हो गए। वासुकी को बुलाया, वासु कहा कि तुमको जो भी मिलेगा दे दिया जाएगा। अब शुरू हुआ मंदराचल के भारी में, वो मंदराचल डूब रहा है। वो बोले अरे, तो भगवान क्या हुए, और एक अवतार लिया। देखो, भगवान ने चार चार अवतार लेते इस प्रोजेक्ट में। अर्थ क्या है, जब भी मनुष्य कुछ काम करता रहेगा भगवान की मदद आती है। भगवान गरुड़ में बैठ करके जो लेते हैं उसको अजित भगवान कहते हैं। अजित, ये भगवान के जो अवतार हैं, जो भगवान जो रोल किया, ये बहुत कम लोग जानते हैं। अजित भगवान, उनका नाम अजित। और अजित माने उनको कोई जीत नहीं सकता, वो अजित है, वो अपराज है। फिर भगवान कच्छप अवतार बन करके आए, जिस कच्छप में वो मंदराचल को ऊपर रखा। अब शुरू हुआ। अब जब शुरू हुआ तो स्टार्टिंग में शुरू होने से पहले देवता लोग मुंह की तरफ थे वासुकी के, और असुर लोगों को पड़ा शाम पूंछ की तरफ, शाम को तुरंत स्ट्राइक करने लगे। नो, हमको क्या समझे, हम बड़े हैं, ये असुर लोग बड़े हैं देवता से, ये छोटे हैं। बड़े होकर के हम पूंछ की तरफ जाते हैं, पूंछ अपशकुन है, हम मुंह की तरफ जाएंगे। अब इंद्र देवता लोग बोले बड़ा मुश्किल है, ये तो बड़ा अड़ी है, ये अड़ियल है, अड़ियल बोलते मतलब मानते ही नहीं। घर में भी परिवार में भी देखना। तो इंद्र देवता को देखा, क्या करना है, भगवान ने आंखों में इशारा किया, मान जाओ, बहुत काम आएगा, तुम मान जाओ। देखो वो फंसेंगे, वो समझ गए वो। तो देवता लोग पूंछ में गए और असुर लोग मुंह में आए। शुरुआत हो गई। शुरू से ही वासुकी के मुंह से धुआं निकलने लगा, उसके जो विष है वो सब निकलने लगा। तो यहाँ पर दो दो बार विष आएगा, जो धुआं है। तो वो धुआं से धूमिल, क्यों, उनके अंदर अहंकार था। जब भी किसी मनुष्य के अंदर अहंकार रहता है, वो भगवान दंड देते हैं। वो अहंकार भी उनका छूट गया। इतना बड़ा प्रोजेक्ट, उससे बहुत कुछ सीखना है। कहीं भी कुछ करते हो तो अहंकार नहीं रखना, जहां अहंकार रखोगे दंड मिलेगा। कितने साल तक अहंकार रखोगे, जब युवक हो, आपके बिजनेस चल रहा है, तब, फिर उसके बाद वृद्ध हो जाओगे तो आपकी शक्ति विहीन हो जाएगी, अहंकार घमंड टूटेगा। तो ये जो मुंह से निकला धुआं, विष, उसी से वो लोग निस्तेज हो गए, अहंकार टूटा। और करते गए करते गए करते गए, फिर बीच बीच में थक जाते थे। भगवान आते थे, भगवान अपना जो CMD बने हुए उनका जो केबिन है, ऐसे रूम में वो बैठे हुए हैं, बीच बीच में आ जाते हैं, हाँ करो। आ पहले आया, नहीं नहीं, तो बीच में वो जो जहर है ना, वो जहर कहाँ कहाँ जाएगा मैं बता रहा हूँ। जिसका मोबाइल ड्राइंग हो रहा है वहां जहर चला जाएगा। और अभी अभी आए हैं, बातें कर रहे हैं, अमरजीत चीमा आदि, वहां पर जहर चला जाएगा। ऐसे ऐसे नहीं करना, चुप रहना, बात भी कर रहे हो ऐसे ऐसे कर रहे हो, जहर उधर ही जाएगा। हाँ, तो आप लोग मुझे ऊपर बैठा हुआ है तो मेरी उम्मीद देखूंगा नहीं, शांत होकर सुनो। कथा में अगर आकर के बातें करोगे तो जहर तो जाएगा ही। ऐसे ही होता है भगवान के कथा में, बाकी कथा नहीं है। हरि कथा ही कथा है, बाकी सब व्यथा और प्रथा है। विषय के भावना कैसे हो वो भी पूछना नहीं है। राम जी की इच्छा से सब अच्छे हैं।
कुछ कर लिया छोड़ करके कथा, वो जहर है। मगर दोनों ने ध्यान दिया, छोड़ो इन बातों को, हम अपना कर्म करें। और भगवान को याद करके कर्म शुरू किया। पहले निकले अनेक चीजें, कहते हैं 12 या कोई 14 ऐसा चीजें रत्न निकले। फर्स्ट निकले कामधेनु। सब खुश हो गए, अरे गाय मिला। भगवान विष्णु आए, प्रज्ञा के सुनो, कोई भी प्रोजेक्ट से पहले ये पूजा हुई थी ना। हाँ हाँ, ये समुद्र मंथन के पहले पूजा हुई थी, पुरोहित ने किया था, वशिष्ठ ऋषि ने। ये कामधेनु उनको दे दो। क्यों? वो यज्ञ करते रहेंगे उससे, घी दूध से। और इसी कामधेनु को विश्वामित्र विश्वरथ भी चाहने लगा तो भी नहीं मिला। इसी कामधेनु को पाने के लिए अनेक देवताओं ने भी, वसु अष्ट वसु, उन लोगों ने भी चोरी किया था, तभी वो भीष्म बने। ऐसे कामधेनु और नंदिनी, उनकी जो बेटी है उसके बारे में अनेक कथा है। सब लोगों ने राजी हो, ठीक है। तो कामधेनु प्रथम रत्न चले गए। मैंने कहीं एक प्रवचन दिया था, अंदर की समुद्र मंथन, अर्थात जब हमारे अंदर समुद्र मंथन होता है, अच्छी वृत्तियां और बुरी वृत्तियों, तो वो जो उसका जो फल निकलता है, 14 रत्न। फिर समुद्र मंथन शुरू हुआ। जब समुद्र मंथन शुरू, फर्स्ट निकला उच्च श्रवा घोड़ा, सेकंड देखा जाए तो इंद्र ने कहा हम लेंगे। असुर के चुप, हम बड़े हैं, कोई भी चीज निकला वो तो गुरुओं को दे दिया, ब्राह्मण लोगों को, ऋषि को दे दिया। अब ये जो घोड़ा है, हम भी तेज है तो हम लेंगे। दुख हो गए इंद्र देवता, भगवान को विष्णु को देखा, क्या करना, दे दो उनको। नेक्स्ट समझ गए? तो उच्ची से घोड़ा, उच्ची श्रवा। इसीलिए हम लोग जो इवन साइंस में, मॉडर्न साइंस फिजिक्स में व्यवहार करते हैं, हॉर्स पावर एचपी बोलते हैं, शक्ति को हॉर्स पावर, इसलिए उच्च श्रवा दे दो, नहीं। फिर सब समुद्र मंथन, थर्ड निकले ऐरावत हाथी। एकदम का हमको मिलना चाहिए, तो यह ऐरावत हाथी मिली। फिर एक एक करके अनेक मिले। कुछ देखा कि एक अप्सरा निकली और वो निकल गई। अब माने पानी, पानी से जो निकलती है उसका नाम अप्सरा। फिर पारिजात वृक्ष निकले, वो अपने आप, किसी को इंतजार नहीं किया, भगवान भी देखते हैं। एक मणि निकली, हार है, वो भगवान के गले में डायरेक्ट चला गया। अच्छा, उससे पहले जहर निकला, वो जहर पड़ा तो मुश्किल में हो गई। भगवान ने कहा कि काम करो, शिव जी को बुलाओ, तुम लोगों ने बिना शिव जी को प्रोजेक्ट में दिया है, वो काम करो। तो शिव जी को बुलाया, स्तुति किया, शिव जी आ गए। प्रभु, ये जहर है, यहाँ जहां भी डालेंगे मुश्किल होगा, आप पी लो। शिव जी तो भोले भाला है, मेरा भोले भंडारी, ले लिया। पार्वती जी को पकड़ लिया, कहते हैं, तो उन्होंने गले में रख लिया। अर्थ क्या है? संसार में जगत में रहोगे तो जहर विष आएगा। मुंह में भी नहीं रखना है, पेट में भी नहीं रखना है, गले में रखना। मुंह में रखना माने किसी को भी बोलते रहते हो, गाली देते हो, बोलते हो खराब खराब, तो मुंह में रखना। पेट में रखना माने खुद पी लिया, दुखी हो रही है, नहीं, गले में रखो। अर्थात एक भूषण बनाओ, नीलकंठ बन गए। बोल नीलकंठ भगवान के जय। अर्थात जहर को जो अपने कंठ में रखता है, भूषण बना देता है, भूषण। और कहते हैं पार्वती जब रुकी, 3 बूंदे गिर गई, उसमें से बिच्छू, सांप और एक पेड़ होता है ना, जो मैंने बता रहा था, गांजा, मालूम है? पंजाब में तो है ही, एक पेड़ होता है, और फीम अलग है, गांजा अलग है। भांग, हाँ भांग, भांग।
भांग जो पेड़ है ना उसमें गिरा था, इसीलिए भगवान को दिया जाता है। और हम लोग क्या कहते हैं, भगवान को दे दिया है, प्रसाद है, उसके बाद चिल्लम लगाओ। वो नहीं, वो भगवान की चीज है, भगवान को समर्पण। भगवान कहते अगर तुम चिल्लम लगाओगे मेरा नाम पर, हाँ, उसके पहले जहर पीना पड़ेगा। बहुत लोग तर्क देते ना, भगवान के विवाह किया कितना, कृष्ण भगवान 16,108 है, उन्होंने वस्त्र हरण भी किया था, हम अगर थोड़ा सा कर दिया तो क्या तकलीफ है। तो भागवत के वक्ता संत भगवान के भक्त बोलते हैं ये भगवान की लीला है, उसके पहले जो भगवान ने किया वो सब करना पड़ेगा ना क्या। कल हम लोग देखेंगे भगवान पूतना जहर पीते तो तुम भी पियो, एक शीशी, छोटा सा शीशी ले आते, दे देते। भगवान ने गोवर्धन उठाया, तुम थोड़ा एक ईंट को उठाओ तो लिटिल फिंगर से खुद लिटिल बन जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, जो पसंद है वो बात कर लेते हैं, पिक एंड चूज। भगवान शंकर इसी प्रोजेक्ट में दिया, अर्थात आप अपना कोई भी प्रोजेक्ट में आप क्या देते हैं, आर यू डेबिट और ए क्रेडिट, लाइबिलिटी और एसेट, ये भाषा है अकाउंट्स का। आप घर में, मिशन में, गांव में, देश में, एक आप एसेट बन के जीते हो कि लाइबिलिटी बनती है। भगवान शंकर कहते हैं आई एम एन एसेट, एसेट बन। उन्होंने कुछ मांगा नहीं, परम विपत्ति को दूर किया। ठीक है, अब हो गया, अब लक्ष्मी आ गई, प्रकट हो, सब लोग हो जाए, इतना सुंदर है, सब माला लेकर के, डायरेक्ट एक माला लेकर के आए। लक्ष्मी ने कहा कि 1 मिनट, तुम लोग थक गए हो, मैं जो उपयुक्त हूं उसी को ही देने वाली, और तुम लोग स्नान करके ब्यूटी पार्लर में जाकर के, पुरुष लोग को भी होता है ना, केवल स्त्रियों के लिए ब्यूटी पार्लर थोड़ी होता है, उनका भी होता है ना। तो जा करके रेडी हो गए, तो ऋषियों को देखा कि बुढ़े वो ध्यान कर रहे हैं, दुर्वासा गुस्से हैं, ये है, असुर लोग ऐसे हैं, सब छोड़ छाड़ करके उधर जो केबिन में बैठे थे, प्रोजेक्ट का केबिन था ना, सीएमडी का केबिन है, वहां वो लेटे थे, उनको इतना इंटरेस्ट नहीं था। वहां जाकर लक्ष्मी दे दिया, वो लक्ष्मी नारायण भगवान के, ये जयकार इतना कंजूस क्यों हो? वो लक्ष्मी नारायण भगवान के, कहते हैं भगवान सोते सोते शादी करें। अब कहे शुरू करो आगे, सबको तो अपना अपना भाग मिल रहा है। अब हुआ समुद्र मंथन का जो लास्ट है, वो धन्वंतरी भगवान है। देखो कितना अवतार, खुद अवतार है। लक्ष्मी भी आई, उनको अभिशाप मिला था समुद्र के कन्या बन करके आना है, इसलिए आए, विवाह किया। 2 अवतार अभी तक हुआ है, अजित और कच्छप, और 2 होने वाले। धन्वंतरी भगवान के अवतार, धन्वंतर जो आयुर्वेद आचार्य था, तो वो आए, हाँ, सब खुश हो गए। प्रकट होते ही उसी समय ये धन्वंतर आते ही ऊपर प्रकट, कम एक ने छलांग मारा, उसमें से असुरों में से पकड़ करके कहा कि मिल गया मिल गया। वो सुधा कुंभ, कुंभ माने कलश, कलश अमृत था और छीना गया। देवता लोग बैठे हुए हैं, बड़ा मुश्किल हो गया, ये तो हाँ इतना परिश्रम हो गया और ये तो हो गया काम गड़बड़, मुश्किल, कैसे करेंगे। जैसे ऑपरेशन सिंदूर कौन करता है, क्रेडिट कौन लेना चाहता है,
वो सरपंच लेना चाहता है अमेरिका में बैठकर। चौधरी बोलते हैं उसको। अभी पार्लियामेंट में चल रहे हैं पास। क्या करें? भगवान विष्णु अपने केबिन में बैठे हैं, इंद्र देवता अभी थोड़ा सा उधर देखे। भगवान अपने कांच में देखा कि चिंता मत करो, आकाश में रुमझुम रुमझुम आवाज आएगी, तुम्हारे आ सकते हैं क्या रुमझुम आवाज? तू तो मोबाइल में बैठा हुआ है। आवाज आ सकता है रुमझुम का? ये तेरा रुमझुम है। तो रुमझुम की तो पाँव झुम के आवाज मेरे को उन्होंने ट्राई किया, आवाज सब लोग देख के चक हो गए। क्या? एक सुंदर स्त्री, मोहिनी अवतार। तीसरा, चौथा, चौथा हो गया, चार हो गया ना? अजित भगवान, कच्छप, धन्वंतरी और मोहिनी, एक ही प्रोजेक्ट में चार चार अवतार लिए। अर्थात भगवान जब चाहते हैं चार अवतार लेंगे, और कलयुग में अभी तक ले ही नहीं रहे। पूछोगे क्यों? ना क्यों लेंगे, जब भागवत कथा चल रही है तो नहीं लेंगे। माने ना, ऐसे कलयुग आएगा जो भागवत कथा रोकने के लिए कुछ लोग मना बंद करेंगे, अधर्म बढ़ जाएगा, तब मैं आऊंगा। अभी तो कथा चल रही है, कोई भी कुछ करेगा तो हो रहा है। और कलयुग तो अभी बच्चा है, कलयुग की 4,32,000 है। 3,50,000 होने के बाद भगवान जन्म लेंगे, कल की अवतार। फिर वो हिमालय आएंगे, हमारे पंजाब होकर ही जाएंगे। उस समय पता नहीं हम कहाँ होंगे, है ना हम लोग। तो जाके वहां हिमालय में ध्यान करेंगे, फिर आएंगे घोड़े में बैठ करके। जो यवन लोग हैं, असुर लोगों को वो परास्त करेंगे सत्य युग में। अभी बद्रीनाथ में, ये सब वर्णन है भागवत में। बद्रीनाथ में, कलाप ग्राम में, बद्रीनाथ के कलाप ग्राम है, वहां पर शांतनु के बड़े भाई वातापी, प्रतापी, वो ध्यान कर रहे, उसको वर दिया भगवान ने, वो राजा बने, सत्युग का पहला राजा। इंटरेस्टिंग कथा है ना? हाँ ऐसी बात है ना। हाँ, अभी टाइम है। तो सुंदर स्त्री बन करके जो आए, वो आकाश मार्ग से उतरी। जिसने पकड़ा था ना वो कुंभ, वो भी देख करके फंस गया, और कहा कि हे सुंदरी, इसको आप लेकर के बांट दो, और हम ही को ही बांटो, देवता को मत दो। उन्होंने कहा नहीं, देखो बांट देंगे, तुम इतना परिश्रम किया, पसीना है, थोड़ा स्नान आदि करो ना। तो स्नान आदि, वो डोब साबुन मालूम है ना? तो उन्होंने दिया, जाओ डोब साबुन में स्नान करो, थोड़ा काला काला लग रहा है, और सफेद हो गए, मिल्क वाला है ना, तो इसलिए सफेद हो जाएगा। वो लोग जाकर खुशी से कि स्नान करेंगे तो ही मोहिनी हमको पसंद करेंगे करके स्नान ही कर रहे थे। तुरंत कहा देवता को बैठो जल्दी, ऑलरेडी तो ये डोबड़ अनर्थ सफेद है। तो सबको बैठाया और खिला रहे थे। सूर्य और चंद्र के बीच में ये जो राहु है, उसने कहा कहीं कुछ गड़बड़ है, हमको स्नान के बहाने फंसा दिया जा रहा है। तो वो देवता बनकर बीच में बैठ गए। लास्ट में थे सूर्य और चंद्र। सूर्य को दिया, पिया, और जो राहु बैठा था उसको दिया, वो पी लिया। चंद्र को दे दिया, पी लिया। तो दोनों ने कहा कि ये राहु है, देवता बनकर आए। तो भगवान विष्णु हो गए, तुरंत मार दिया, और उसका राहु केतु ऊपर नीचे हो गया। अर्थ क्या पता है? सूर्य माने बुद्धि, चंद्र यानी मन। ये मन और बुद्धि में ही वासना रहती है, असुर रहता है। और उसको कौन दूर कर सकते हैं? भगवान सुदर्शन चक्र से। तो समुद्र मंथन के प्रोजेक्ट में भगवान ये कहना चाहते हैं, सिर्फ कर्म करने से फल नहीं मिलता है।
भगवान के प्रति समर्पित करोगे तभी फल मिलेगा। हम कर्म करते हैं, फल ये बाहर के फल तो मिलेगा। और जो समुद्र अमृत है, अमृत माने कथामृत, ज्ञानामृत, पता है उसी से कहा जाता है चार कुंदे की रीति। हरिद्वार में, प्रयागराज में, उज्जैन में और नासिक में तब से कुंभ मेला होता है। इसलिए कुंभ माने क्या है, देखना, अजय चारों में होता था तो कुंभ का रखा जाता है, एडवर्टाइजमेंट में कुंभ रखते हैं, यही वाला अमृत की कथा है। इतने ही सुंदर। अब देखा कि बलि राजा को तो मिला नहीं, तो वो शुक्राचार्य के पास आए कि धोखा हो गया। शुक्राचार्य ने कहा बात यह है, तुम लोग के अंदर ना अहंकार आ जाता है, और देवता लोग कमजोर है और वो समर्पण करते हैं। तुम गुरु के प्रति समर्पण, भगवान के प्रति समर्पण, तुम के अंदर समर्पण नहीं। तो क्या करना चाहिए, ना कि यज्ञ करना चाहिए। तो कौन सा यज्ञ ना, बहुत बड़ा यज्ञ करो। अगेन विश्वजीत यज्ञ किया बलि ने। शुक्राचार्य घोर तपस्या करके यज्ञ कई साल तक किया। कहते गुजरात में जो कच्छ प्रदेश है ना, वहां पर बैठ करके यज्ञ किया। यज्ञ करके फल प्राप्त करके तुरंत तीनों अख्तियार कर लिया, स्वर्ग मर्त्य बीच बीच में होते ही रहता है। ये इंद्र भी अभिमान करता है, अहंकार करता है, इसलिए मुश्किल होता है। अब इस बार इंद्र, देवता, सूर्य, चंद्र आदि अपनी माँ के पास आए। माँ कौन है, अदिति। अदिति की माँ ऐसे ऐसे हैं, हम तो हार गए, अब क्या, कहाँ करें, क्या करें। देखो, पिताजी को बोलते हैं, पिताजी है कश्यप। मैंने बताया था ना, कश्यप प्रजापति है, 13 पत्नियां हैं। अदिति से आदित्य, दिति से दैत्य, फिर सुरसा, सिंगिका, ऋतिपर्णा, अनेक स्त्रियां थी, कद्रु, विनता। ये सारा जगत उन्हीं से ही बनाया हुआ। किसी का गोत्र अगर कोई भूल गया है तो जानना कि कश्यप गोत्र। तो कश्यप को कहा, कश्यप ने कहा कि इस बार ये जो मनुष्य बलवान होता है, कश्यप बोलते हैं, अपने कर्म के अनुसार पुण्य कर्म बहुत किया है बलि ने, यज्ञ किया है शुक्राचार्य के कारण, इसीलिए देवता लोग हरा नहीं पाएंगे। भगवान विष्णु भी आएंगे इंद्र के सपोर्ट में, नहीं होगा, क्योंकि उनका पुण्य बहुत तेज है। अभी काल चक्र ऐसे है, युद्ध करेंगे तो हारेंगे, और भगवान खुद सर्वज्ञ जानते हैं, इसलिए युद्ध में आएंगे भी नहीं। क्या करना चाहिए ना, एक उपाय है। कश्यप कहते एक उपाय, उपाय यह है, एक व्रत है, पयोव्रत। तुम अगर पयोव्रत करोगे, अदिति को बोल रहे, तुम अगर पयोव्रत करेंगे, भगवान तुम्हारा पुत्र बनकर के आए। हाँ, तो उसके बाद क्योंकि ब्राह्मण बने, तो ब्राह्मण बन करके मांगने के लिए जाएंगे बलि से, और बलि यज्ञ में सबको दे देता है। तो जब वो देंगे, वो ये मांग लेंगे, इतना तो कर सकते, ठीक है। तो अदिति ने पयोव्रत शुरू किया। ये है अष्टम स्कंद के 16 अध्याय में वर्णन। कोई भी स्त्री, पति पत्नी, जिनके पुत्र नहीं होता है, कहते हैं ये पयोव्रत अगर करें, उसका फल चरितार्थ होता। तो पयोव्रत में उन्होंने नियम बनाया कैसे करना। फर्स्ट एक मंत्र दिया, ओम नमो नारायणाय, मंत्र दिया। और फाल्गुन महीना शुक्ल पक्ष से द्वादशी तक 12 दिन तुम्हें निराहार रहना है, और
पयो, पय का अर्थ पायस, दूध, दूध ही पीना है और भगवान की पूजा करना, अर्चना करना है, यज्ञ करना है, उन्हीं के अनुसार किया, हल हो गया। तो भाद्रव महीना शुक्ल पक्ष द्वादशी के दिन अभिजीत मुहूर्त में भगवान वामन बनकर के आते। बोल वामन भगवान के। सब लोग आश्चर्य हो गए। भगवान पहले विष्णु बने, उसके बाद छोटे बन गए। जैसे राम अवतार में भी, कृष्ण अवतार में भी ऐसे ही भगवान करते हैं। अब सब ऋषि देवता लोग आए, कौन क्या देंगे। तुरंत माँ अदिति ने कोपिनी दे दिया पहनने के लिए, तो जो वस्त्र होते हैं ना, चड्डी, वो दे दी। फिर उसके बाद सब लोग, जो आकाश है, उन्होंने एक छाता दे दिया। आकाश, आपने पुराने जमाने के जो छाता है ना, ताल पत्ते से बनाया होता है छाता, जब व्रत उपनयन होता है वो यूज होता है। फिर चंद्रमा आए, उन्होंने एक दंड दिया। सविता आए, गायत्री मंत्र दिया। पृथ्वी चर्म दिया। ब्रह्मा कमंडल दिया। सप्तर्षि आकर के कुश दिया। कुश माने ये जो एक घास रहता है, वो हवन के समय में और संकल्प के समय में आवश्यक होता है, अंगूठे में बांधा जाता है। और उनको पता है अभी जिसके लिए वो जाएंगे, संकल्प कराएंगे, इसलिए दिया। ब्राह्मण बन के जा रहे हैं ना। कुबेर आए, भिक्षा पात्र दिया। माँ पार्वती आ गई, भिक्षा दे दिया, अन्नपूर्णा, भिक्षाम दे, अन्नपूर्णा। फिर भगवान विष्णु आए, जनेऊ दिया। खुद इधर भगवान विष्णु ही बने हुए और उधर और एक रूप होकर के शिव जी आए, गांठ लगा दिया। अब सबको स्मित हास्य में नमस्कार करके चल पड़ेगी। जहां कश्यप के आश्रम है, वहां से पश्चिम भारत को कच्छ, जहां पर वो यज्ञ कर रहे थे, बहुत बड़ा, वो हमेशा यज्ञ करते ही जाते थे बलि, शुक्राचार्य के। और उसी यज्ञ में सबको दान देना है, तो ब्राह्मणों को दान देते थे। जब ये वामन भगवान खड़े आए थे, सबको देख करके आश्चर्य लगा, वो खड़े हो गए। और वामन भगवान जब आए, तब बलि उनकी पत्नी के साथ उनको बुलाए, चरण धोत किया। अगर आप इतने शक्तिशाली, तेज प्रताप लगते हैं, आप क्या मांगना चाहते हैं, मांगिए। तो वामन भगवान कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब बलि कहते कुछ भी मांगो। यदि यद वटो वांछसे तत्प्रतीच्छ मे त्वामर्थिन विप्रसुतान तर्कये गां काञ्चनं गुणबद्धाममृष्टं तथन्न पेयमुत वा विप्रकन्या। ब्राह्मण 15-16 साल के होंगे। कहते हैं आप अगर विप्र कन्या चाहते हैं, कोई ब्राह्मण कन्या, गाय, धन, सोना, जमीन, कुछ भी चाहते हो, मैं सब दूंगा। अब ऐसे मांगे जो और कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। ग्रामन, गांव के भी बड़ा होना चाहते हो, तुरगान, घोड़ा, गजान, हाथी, रथान, जो भी मांगना चाहते हैं मांगिए। बावन भगवान हंसने लगते हैं और बड़े प्यारी प्यारी बातें बोलते हैं। क्यों ना होगा, तुम तो प्रहलाद परम भक्त, उन्हीं के ही पुत्र होना तुम। प्रहलाद भगवान को संतुष्ट किया, भगवान उन्हीं के, हाँ, उन्हीं के भक्त बन गए। तुम उन्हीं के ही, और तुम्हारे पिताजी विरोचन भी भक्त थे।
देवताओं ने कपट करके उनको मार भी दिया था। सचमुच तुम्हारे स्वभाव के कारण तुम बोल रहे हो, मगर मैं निकला युवक ब्राह्मण, मुझे ध्यान साधना करनी है। ज्यादा ये गाय गोरू और आदि कुछ नहीं चाहिए, जमीन आदि। मुझे 3 पैर जमीन चाहिए, वो दे दो। शुक्राचार्य ने कहा कि ऐसे इतना सुंदर मधुर प्यारी बातें कौन कर सकता है। तो शुक्राचार्य भी जानते हैं, कान बंद कर दिया और जान लिया ये तो विष्णु अवतार लेकर के आए हैं। कल बस 3 जमीन पैर। बलि हंसने लगे। अरे मैंने सोचा था कि आप बुद्धिमान होंगे, मगर आप तो नाटा निकले, बुद्धि नहीं है, छोटे हैं, इतना ही मांग रहे हो। मेरे ब्राह्मण को संतुष्ट होना चाहिए। ब्राह्मण जल्दी संतुष्ट नहीं हो पाता। मैं संतुष्ट हूं 3 पैर। कहते देखो, आप 3 पैर मांगोगे जमीन और मेरा नाम बदनाम करोगे ना। क्या ना, मैं इससे दान देता हूं, फिर मांगना जरूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए मांग लो जितना मांगना है। कहते मुझे और कुछ नहीं चाहिए, इतना ही। संकल्प कीजिए ना, ठीक है, संकल्प कर। शुक्राचार्य ने कान में कहा कि पता है ये कौन है। आप मत दिया करो ये विष्णु वामन बनकर का है, उपेंद्र है, ये इंद्र का छोटा भाई है, उपेंद्र बोलते हैं इसको। अदिति का बेटा है ये। वो खास आपके लिए आए हैं, आपको हराने के लिए। युद्ध में हरा नहीं सकते हो, आपसे मांग लेते हैं। और 3 पैर आप संकल्प करो, उसका पैर कितना बड़ा हो जाएगा पता है। बलि ने हंसने लगा। गुरुदेव का, गुरुदेव सारी दुनिया किसको मांगती है? विष्णु भगवान। अगर विष्णु वामन बनकर आए हैं और वो मुझे मांग रहे हैं, जरूर तू करो। सारी दुनिया में तो बातें रह जाएगी ना। दिया कौन? बलि। लिया कौन? वामन। नजर अभी तक देता कौन? भगवान। लेता कौन? मनुष्य। इंग्लिश में बहुत सुंदर है। गॉड कौन है? गिव्स 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 फॉरगिव्स। और मैन कौन है? गेट्स 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 फॉरगेट्स। पाता है फिर भी भूल जाता है भगवान। और भगवान देते 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 भूलते नहीं, याद करते हैं। मैं तो जरूर भूलता। संकल्प कीजिए। अब शुक्राचार्य जो कमंडल होता है ना, वो कमंडल में पानी में वो जो उसके अंदर घुस गया। पानी नहीं गिरेगा तो देखते हैं कैसे करेगा। अब भगवान तो जान लिया, वो जो कुछ था सप्तर्षियों ने दिया था, तो उन्होंने डाला तो वो उसकी आंखें फूट गई एक। अगर भगवान के काम में जो विघ्न डालता है उसकी आंख फूट जाती है। इसलिए ट्रॉक में लिखते हैं तेरे मुंह, ट्रॉक में लिखा जाता है ना, तेरे मुंह काला। तब से हुआ है। अब फिर पानी आ गया, संकल्प लिया। भगवान ने संकल्प पढ़ा कि प्रहलाद के पुत्र, विरचन के पुत्र, ये गोत्र, ये मैं बामन को 3 पैर जमीन बिना द्विधा से संकल्प कर रहा हूं देने का, कर दिया। भगवान तुरंत बड़े हो गए। जब बड़े, अच्छा, बड़े हो गए, एक पैर में ही मर्त्य, दूसरा पैर में स्वर्ग सब ले लिया। पूछा तीसरा पैर कहाँ रखूं? यदुत्तमं श्लोक भवान् ममेरितं वचो बलेकं सुरवर्य मन्यते करोम्यर्थं यत्र भवेत् प्रलम्भनं पदम तृतीयं कुरु शीर्ष मे निजम्। बलि कहते हैं प्रभु मुझे पता था भगवान, क्यों हम वंचना में रहेंगे। मेरे पितामह प्रहलाद आपके भक्त थे, मेरे पिताजी परम भक्त थे। वो स्वर्ग तक चले जाते थे, विश्व वैष्णव लोग तक चले जाके आपको प्रणाम करके आते थे। मुझे पता था कि आप मुझे मांगने के लिए आए हो।
अभी बोल रहे कि तृतीय पैर कहाँ रखना है। प्रभु मेरा तो सिर है ना, तो मेरे तृतीयम कुरु शीर्ष में निजम, मेरे तृतीय, आपके तृतीय पैर मेरे सिर में रखो। भगवान ने रख लिया और दबोच लिया। इसी बीच में सब राक्षस, क्योंकि जो हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, वो युद्ध नहीं कर सकते। देखो ना, भगवान राम आए, बुलाया विश्वामित्र ने, क्योंकि विश्वामित्र उनको बहुत ज्ञान था, राम जी को सब कुछ दिया और वो व्यवहार नहीं किया, क्योंकि हवन कर दो। इवन मेघनाथ भी हवन जब कर रहा था कुंभलिका पर्वत के नीचे, वो युद्ध नहीं कर पाया। इन लोगों ने आक्रमण किया, तो युद्ध तो नहीं कर पाएंगे, मगर उनके जो सैन्य है वो पावन भगवान को पकड़ने के लिए चाहे, तो भगवान विष्णु के जो पार्षद है नंद, गरुड़ आदि आकर सबको मार दिया और वरुण को, वरुण पे बलि को वरुण पास में बांध दिया। जब वरुण पास में बांधा, तब उन्होंने स्तुति किया और इसी बीच में प्रहलाद आ गए। प्रहलाद आकर के जब देखा, बलि को थोड़ा सा लज्जा आई, पितामह दादा है, पता नहीं क्या सोचेंगे कि क्या तुम अपने लोभ में रहे हो, देखो मैं सब कुछ ध्यान दिया था भगवान के लिए। तो प्रहलाद ने भी स्तुति किया भगवान। उसमें सुंदर श्लोक है, प्रभु आपका देना भी सुंदर था और अभी आपका लेना भी सुंदर है, बस वो आप ही सब कुछ करते हैं, हम तो एक जीव है, आप एक नदी के फोर्स है और हम, आप केवल एक लकड़ी जैसा बह रहे हैं। स्तुति की, भगवान बहुत खुश हो गए। बलि, सचमुच तुम ऐसे नाना पितामह तुझे मिले, पिता भी तुम्हारे, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुमको मैं भेज रहा हूं, क्योंकि ये स्वर्ग इंद्र का है, मर्त्य मनुष्य लोगों का है, तुमने अपने बल के कारण ले लिया था, मैं तुम्हें सुतल लोक का राजा बना देगा और बाद में तुम इंद्र भी बनोगे नेक्स्ट मनवंतर में, ये भर देता हूं। और मैं तुम्हारे सुतल लोक में CISF बोलते हैं ना, गार्ड बन के रहता हूं। तो भगवान गार्ड बन के भी रहे। अब जब भगवान गार्ड बनकर रहे, लक्ष्मी दुखी हुई, गए थे बामन बनकर, फिर पता नहीं क्या हो गया। तो नारद जी को पूछा, नारद जी आए, बोले क्या हुआ? अरे भगवान नौकरी करने लगे, आपको पता नहीं। मैं कहा ना, बलि को सुतल लोक दे दिया, वहीं पर गार्ड लगे, अभी आपको लाना है ना। हाँ, तो लक्ष्मी माँ, इसीलिए वो रक्षाबंधन के दिन माँ ब्राह्मणी बन करके जाते हैं और बलि को भाई बनाते हैं और राक्षी बांधते हैं, और राक्षी बांध करके कहते हैं कुछ देना है ना भाई ना। हाँ, जैसे भाई को बहन राखी बांध पैसा देते हैं ना, कल मैं बता रहा था ना, एक बहन चाकू में लेकर के गले में, रील में देखा था कि बताओ इस बार रक्षाबंधन के दिन तुम एक एप्पल 17 ना 16 क्या चल रहा है, तो 16 अप्रैल 1,20,000 का, अभी थोड़ा कम हो, 1,10,000 का वो दोगे और कैश इतना दोगे, और किसी बंधन से जबरदस्ती से नहीं दोगे, ये तुम पढ़ो, जैसे कलाम पढ़ते हैं, कलमा पढ़ते हैं ना। मगर यहाँ प्यार की बात है, बांधा रखा कि कुछ दोगे, क्या चाहिए बहना? अब तुम्हारा जो नौकरी कर रहा है ना, ये सुतल लोक में एक CISF गार्ड है, उसको तो हंसने लगा, अच्छा विष्णु भगवान वो तुम्हारे पति देव है, क्या भाग्यवान हूं मैं, लक्ष्मी मेरी बहन बनकर आई। तो दोनों को पूजा किया बलि ने। उस समय प्रहलाद को भी भगवान ने आशीर्वाद दिया था, प्रहलाद
तुम भी सूतल लोक में जाओ, अपने पोता का, सब लोग दादा अपने पोता को खुश देखते कि नहीं, वही प्रहलाद ने भी स्तुति किया। ऐसे भागवत के अष्टम स्कंद समापन। अब है नवम स्कंद। नवम स्कंद में ईशानु कथा, उसमें अनेक 24 अध्याय है। एक अम्बरीश की कथा है। नाभागवत अम्बरीश परम भक्त थे। तो परम भक्त थे, उन्होंने एक नियम था उनका एकादशी का। एकादशी अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक है तो दशमी के दिन रात में भोजन नहीं करना, और निर्जला एकादशी। फिर द्वादशी के दिन किसी संत को 12 बजे सूर्य के पारण बीच में रहते हैं, संत को खिलाना है, उसके बाद भोजन। ये नियम ऐसे लगातार कई साल तक करते थे। जब वो समापन करने, यज्ञापन बोलते हैं, समापन करना है, द्वादशी के दिन दुर्वासा खुद आ गए। खुश हो गए, दुर्वासा ऋषि है। अब कहते मैं स्नान करके आ रहा हूं, तुम रेडी रहना। अब 12 बज गए, भगवान की लीला है, देरी हुई, वो नहीं आए। तो कुलगुरु ने कहा कि 12 बज गया, नियम है आपको कुछ खा लेना चाहिए। बोले नहीं, मैंने संकल्प किया दुर्वासा ऋषि को खिलाऊंगा। तो बोले एक काम कीजिए, आप जल ले लीजिए। जल, तो जल ले लिया। दुर्वासा ऋषि जब आए और देखा कि इसने जल पारण किया, गुस्से में आ गए, और उन्होंने अपने जटे से कृत्या, एक राक्षस से निकला, उसको मारा। अम्बरीश कुछ नहीं करता, बोला हाथ जोड़ा था। उसमें से सुदर्शन चक्र पता नहीं कहां से आ गए, सुदर्शन चक्र कृत्य को मार दिया, जला दिया, और दुर्वासा का पीछे पड़ गया। दुर्वासा दौड़ गए, शिव जी, ब्रह्मा, इंद्र सबके पास गए, नारद जी के पास। नारद जी ने कहा कि ये केस मैं नहीं ले सकता हूं, तुम गलत करोगे और फिर मेरे पास आओगे। तुम बेटर एक काम करो ना, हाँ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, शायद वहीं की संभव होगा। तो वहां भगवान विष्णु के पास आए। विष्णु भगवान ने कहा कि मैं अस्वतंत्र हूं, मैं नहीं कर सकता इसे। अहम भक्त पराधीन अस्वतंत्र इव द्विज। मैं असतंत्र हूँ, स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं भक्त के पराधीन हूँ। ये सुदर्शन भी मेरी बातें नहीं मानेगा। तुम उसी अम्बरीश के पास चला गया। तो अम्बरीश के पास आए, माफी मांगने लगे। अम्बरीश 1 साल तक हाथ जोड़ करके भगवान को ही इंतजार, भगवान को ही नाम कर रहे, क्या गलती हो गई मेरे, कैसे एक ऋषि को अपमान हुआ। फिर बाद में दुर्वासा आकर के पैर पड़ने लगे तो उनको प्रणाम किया, प्रभु आप गुरुदेव है। फिर सुदर्शन चक्र को स्तुति किया। फिर दुर्वासा ऋषि उनको वर दिया। वैसे ही भक्त की गाथा, अम्बरीश की कथा कहा गया। फिर आगे चलता है, उसमें अनेक राजाओं के बारे में वर्णन। शुद्दुम्न राजा, शर्याति राजा, अनेक राजा के बारे। फिर उसमें एक गंगा के अवतरण उस समय 5 मिनट में देख लेते हैं, गंगा कैसे आई। एक राजा थे सगर राजा, सूर्यवंश के ही है सगर राजा। तो जो सगर राजा थे, ऐसे वर्णन है कि सगर की, उन्होंने एक यज्ञ किया। उनकी 60,000 पुत्र हुए, जिनसे सागर बना। सगर ने एक यज्ञ किया, जो घोड़े को, अश्वमेध यज्ञ होता है, घोड़े को बुलाया जाता। इंद्र ने चोरी करके कपिल भगवान, जो गंगा सागर में है आश्रम, वहां पर छोड़ दिया। ये बच्चे लोग 16,000 जो सागर रहे बच्चे, वो ढूंढते ढूंढते देखा कि घोड़ा इधर है,
कपिल भगवान की महिमा नहीं जानते थे, इसीलिए कपिल भगवान को ही इसे तैसे बोलने लगे। घोड़े को यहां लेकर के चोरी करके लेके आए। तो कपिल भगवान केवल आंखें खोल दी, सागर सागर के जो सागर के पुत्र सब जल गए, राख हो गए। बड़ा मुश्किल हो गई। सागर वो दुखे कि मराइया, किसी ने नारद जी आदि बताया कि ऐसे ऐसे घटना हो गई, गलती किया तुम्हारे पुत्रों ने, गलती से भगवान कपिल भगवान को अपमान किया। उनके क्रोध आग से ही जल गए। तो उनका एक दूसरी पत्नी से एक लड़का था अंशुमान। अंशुमान गया, कपिल भगवान को स्तुति किया, एक घोड़ा तो ले जाओ, और ये मुक्त कैसे होंगे मेरे जो भैया लोग, अगर तुम गंगा को ले आ पाओगे तो गंगा स्पर्श से ये लोग मुक्त हों। अब पिताजी सागर को दे दिया, यज्ञ समापन हुआ। सागर ने कहा कि बहुत हो गया। मैंने बताया था कि इन लोग इतना बड़े बड़े सब शासन करते थे, भोग करते थे, मैं तुरंत वैराग्य आ जाता था। जंगल चले गए, अंशुमन राजा बन गए। अगर अंशुमन के मन में है कि मैं तपस्या करूं, गंगा को कैसे लाऊं, तो अंशुमन ने तपस्या किया और उनका शरीर चला गया, मगर प्राप्त नहीं कर पाए। अंशुमन के पुत्र थे दिल्ली, उन्होंने भी सुना कि मेरे चाचा लोग अभी भस्म हो गए हैं, गंगा सागर में है, गंगा ही चाहिए। उस समय गंगा नहीं बनी थी, केवल कपिल का आश्रम था। तो मेरे पिताजी तपस्या किया, फिर भी नहीं हुआ, मुझे तपस्या करना। तो उन्होंने तपस्या किया, शरीर चला गया, मगर हुआ नहीं। दिलीप के पुत्र थे भागीरथ, उन्होंने सुना कि मेरे दादाजी ने भी तपस्या किया, मेरे पिताजी ने भी तपस्या किया। वो गंगोत्री आ गए, वहां बैठ करके तपस्या की। गंगोत्री में जो तपस्या किया, गंगा आकर के कहा मैं आ तो सकती हूं, मगर मुझे सहन करने की शक्ति, क्योंकि जब इतनी तेज धारा में मैं आऊंगी, मैं फिर पता चल जाऊंगी, यहाँ नहीं रोक पाएंगे। रोकने के लिए एकमात्र शक्ति है शिव जी है, उनको तुम तपस्या करो। अब भगीरथ ने तपस्या किया शिव जी को। शिव जी आए, क्यों बुलाए बेटा, मैं ऐसे ऐसे गंगा आने के लिए तैयार है और आप धारण कर, ठीक है मैं रेडी हूं। तो भगवान शंकर खड़े रह गए, इसलिए आप फोटो में देखना, भगीरथ बैठे हैं, गंगा माने भगवान शंकर जटा है और गंगा बह रही है। अब क्या हुआ, गंगा के जो तेज को जटा में भगवान ने लपट दिया। भगवान को हमेशा ना खड़े खड़े भी समाधि करने की आदत है, तो समाधि में चले गए, गंगा यहाँ छिप गई। अब बड़ा मुश्किल हो गया, फिर शिव जी को फोन किया, मैंने बातें किया, भगवान आपने इसे क्या किया। अच्छा ठीक है, शिव जी के एक ही बाल से ऐसे निकाल दिया था, गंगा आने लगी। गंगा ने कहा एक काम करना ना, क्या आगे आगे चलना है, मुझे कहाँ जाना है, ठीक है। तो गंगोत्री से भागीरथ माने सक्सेस हो गए। देखना 3 पीढ़ियां, इसलिए भगीरथ तपस्या, अगर कोई तपस्या करता है डिटर्मिनेशन, तो उसको बोलते हैं भगीरथ तपस्या। अब जन्नू ऋषि थे गंगोत्री के बाद, ऋषिकेश के आसपास। गंगा को क्या पता है, और जब बह रही है तो जन्नू आश्रम के जो है उजड़ गया। जन्नू आश्रम ने कौन ऐसे किया, तो गंगा, गंगा को पी लिया। अब भागीरथ देख रहे थे गंगा कहाँ चली गई, तो देखा कि वहां पर फिर जन्नू ऋषि को तपस्या किया, तो मुझे जाना है
गंगा सागर कपिल आश्रम को लेकर के मेरे जो परदादा है उनको मुक्ति करनी है, और आपने पी लिया, अच्छा ठीक है। तो जन्नू करते एक था, उन्होंने ऐसे मारा, वहां से गंगा निकली, फिर गंगा को, इसलिए गंगा भागीरथी बन गई, क्योंकि भागीरथ ने लेके आए हरिद्वार ऋषिकेश के बाद, फिर मुक्त हुई। ऐसे सूर्यवंश की कथा है। फिर सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सूर्य वंश में ही भगवान श्री राम की कथा है। अब ये तो स्वतंत्र कथा हो जाती है। फिर सूर्य वंश से श्री राम की कथा के बाद अब दसम स्कंद में, ऐसे चंद्रवंश के नवम स्कंद में भी है अनेक, चंद्र की कथा, बुद्ध की कथा, ययाति की कथा, जो हमने नारद भक्ति सूत्र में कहा था, ये सब कथा बोलते हैं। बाद में दसम स्कंद के प्रारंभ हो जाता है भगवान कृष्ण के लिए। कहते हैं सुनो, यदुवंश में अनेक राजा हुए, उस राजा में रंतिदेव करके एक बड़े श्रेष्ठ संत थे राजा। उसी परंपरा में एक आहूक आहूक एक राजा थे, उनके दो पुत्र थे, एक है देवक और एक है उग्रसेन। अब भगवान कृष्ण के अवतार की भूमिका चल रही है, तो देवक और उग्रसेन, देवक से देवकी बनी, जो भगवान के मां बनी। कल हम वो पूर्व जन्म आदि सब कहेंगे, अभी कम है ना, 10 मिनट है मेरे पास, भगवान को तुरंत प्राकट्य करना है, बाकी उनकी पूर्व जन्म की कथा आदि सब कल देखेंगे। तो देवकी, और इधर आइए, इधर देवमीड़ एक राजा है, ये सब दोनों ही चंद्रवंश के, मथुरा में। देवमीड़ के पुत्र सूर, और सूर के सूरसेन बोलते हैं, सूरसेन के मित्र थे कुंती भोज। तो सूर के जो बेटी हुई कुंती, उनको दिया मित्र को, इसलिए कुंती कुंती भोज ने ग्रहण किया, प्रथा बनी, जो भगवान कृष्ण के बुआ बन गए। अब सूर के 10 पुत्र हुए, उसमें से एक पुत्र हुआ वसुदेव। देखो, इधर देवकी हो गए और इधर वसुदेव हो। देवमण के और एक पुत्र थे जिसका नाम है पर्जन्य। अब डॉक्टर प्रेम बोलेंगे स्वामी जी सब नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है ना, याद रखना भी डिफिकल्ट है। पर्जन्य, पर्जन्य के बेटा का नाम था नंद बाबा। ओ, कनेक्ट आ रहा है, हाँ कनेक्ट आ रहा है। तो वसुदेव और नंद बाबा ये भाई भाई है, इसलिए कल की कथा में पता चल जाएगा। वसुदेव पहले भी विवाह किया था, और देवकी के साथ विवाह करने के लिए व्यवस्था हुई। सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि देखो, ये जो आहू के जो पुत्र उग्रसेन हैं, उग्रसेन का पुत्र है कंस। वो उग्रसेन मथुरा के राजा थे। एक दिन कंस के मन में आया और पिताजी को कहा कि आप तो बुढ़ा हो गए, वो बन गया राजा। उसी से सीख के ये मुगल साम्राज्य में औरंगजेब, जहांगीर सब याद है ना, वही चल रहा था। अब वसुदेव और देवकी के साथ जब विवाह तय हो गया, उसके लिए सुखदेव जी कहते हैं अभी रुको रुको रुको, टाइम है ना, क्या भगवान आने के लिए कुछ तो भूमिका चाहिए ना। कंस ने क्या किया, जब राजा बना अन्याय अत्याचार करने लगा, तो सुखदेव जी कहते हैं
यदि यदेह धर्मस्य क्षय वृद्धिश्च पाप्मनः तदा तो भगवान ईश आत्मानं सृजते हरे। जब जब अधर्म बढ़ जाता है, धर्म कम हो जाता है, भगवान आते हैं। इसी को ही तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर लिखा। जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी करहि अनीति जाई नहीं बरनी सीधहि विप्रधेन सुर धरनी तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरि कृपा निधि सज्जन पीरा असुर मारहि था पहे सुर राखै निज श्रेतु जगह मरे विमल जस राम जन्म कर हेतु सिया पर रामचंद्र के जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। सुखदेव जी ने कथा कहते कहते थोड़ा ब्रेक लिया। क्या ब्रेक लिया? परीक्षित, 4 दिन हो गया तुम खाना नहीं खाए, चाय की व्यवस्था है, समोसा भी है क्या? समोसे की व्यवस्था है, बड़ा सा खाओगे? अब हम लोग तो खाएंगे। और परीक्षण क्या बोल रहा है? नहीं त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्तं तन्मुखं भोज अच्युतम हरि कथामृतम। आप मुझे भूख और प्यास सताती है बोल रहे हो, मुझे भूख और प्यास सताती नहीं है, क्योंकि ऋषि श्रृंग श्रृंग जो ऋषि अभिशाप दिया है कि तुम्हें 7 दिन में मर जाओ। मैं यही प्यास को सहन नहीं कर पाया, भूख सहन नहीं कर पाया, ऋषि का अपमान किया, मगर अभी आपकी कथा जो सुन रहा हूं उससे मुझे भूख प्यास नहीं है, मैं केवल आपकी कथा सुनना चाहता हूं और कृष्ण की जन्म लीला मुझे बताइए, तब खुश हो। सुखदेव जी कहते तो मैं तो परीक्षा कर रहा हूं, सुन लो। अब जिस दिन विवाह हुआ, कंस विवाह समापन के बाद रथ तैयारी है, सुरसेन मंडल मथुरा मंडल के पास, सुरसेन मंडल वहां जहां सूर्य के राजधानी है वहां जाना है। वसुदेव देवकी रथ में बैठे हुए, अनेक कन्याएं, गाय, धन, संपत्ति सब लदे हुए जा रहे हैं। जो सारथी बैठ गया था, कंस आया, सारथी बोले उतरो। सब लोग डरते थे, राजा भी है। उसने डिक्लेयर किया, जितने लोग थे, पिताजी भी होंगे, पिताजी को जेल नहीं डाला, अभी डालेगा बाद में, बाकी जितने भी थे सबको दिखाने के लिए छाती छप्पन करके कि मैं अपनी बहन, आज इतना बड़ा कल्याण हुआ है, मैं अपने की बहन के प्यार के निशाने के रूप में मैं साक्षी बनता हूं। बैठ गया। भगवान कहते हैं मेरा ठीक ट्रैक में जा रहा हूं। भगवान जानते हैं विष्णु ठीक ट्रैक में जा रहा है। अब भगवान शब्द बनकर आएंगे, सब विदा ले लिया, द्रौपदी रोती होगी, वसुदेव बैठे। कुछ ही समय के बाद सुनसान जब हुआ, आकाशवाणी, कंस थोड़ा कुछ करो, बिजली बिजली चमकाओ। कंस सुनो, ये जो देवकी और देव वसुदेव को लेके जा रहे हो, उसी का अष्टम गर्भ तुम्हें मारेगा। तुरंत खड़ग निकाला और मारने के लिए। वसुदेव ने कहा कि ये आकाशवाणी मैंने भी सुना है, आज इनको मारना नहीं चाहिए। एक तो आपकी बहन है वो, दूसरा है आज एक कल्याण है, विवाह का दिन है, मंगल दिन है। ये कारण क्या? ये कारण नहीं है, कारण तो इसका अष्टम गर्भ है। मैं वादा करता हूं, सत्य करता हूं, आपको एक एक गर्भ में दूंगा, क्योंकि शत्रु आपका तो अष्टम गर्भ है, ये नहीं है। और नियम के अनुसार जो बुद्धिमान है, आप राजा हो,
सारी दुनिया क्या बोलेगी? अपनी बहन को सारथी बन करके ऐसे ही कपट करने के लिए चक्रांत करके जाके मार दिया, आपको अपयश होगा, निंदा होगी। कंस को सोचा ठीक है, मगर यू कैन नॉट गो टू योर राजधानी सूरसेन मंडल, आई विल मेक यू रिटर्न। इंग्लिश में कहा कंस। तो आपको पता है कि इंग्लिश उसको पता नहीं होगा इतना सत्य। वसुदेव के एज यू विश, इन्होंने भी आंसर दिया और वापस आ गए, जेल में डाल दिया। उग्रसेन को भी जेल में डाल दिया कि उग्रसेन ये क्या गलती कर दे, चुप रहो पिताजी, बुढ़ऊ, ऐसे करके डाल दिया। तब सुखदेव जी कहते हैं देवता लोग वापस स्तुति कर रहे हैं, स्तुति बड़ा इंटरेस्टिंग है। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रम, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। स्तुति करते हैं, प्रभु आप ही सब कुछ है। माँ के गर्भों में भगवान अंदर घुस गया, देखो की कारण, इसलिए बंदी गृह में आकर के भगवान को स्तुति करते हैं। उसके पहले छह छह पुत्र जो हुए उनको उसने मार दिया। पहला जब पुत्र हुआ वसुदेव लेके गए, खुश हो गया, आप सत्य पालन किया, इसलिए आपने जो तो कहा था अष्टम गर्भ है, मैंने भी सुना, आप भी सुना है, मैं वापस दे देता हूँ, मेरी बहन बहना खुश रहे, वापस दे। बीच में पता नहीं है नारद जी आ गया। नारद जी ने कहा क्या चल रहा है तुम्हारा? ठीक चल रहा ना, आकाशवाणी को तुमको याद है ना? हाँ। ना सुना कि तुम्हारी बहन का पुत्र हो गया? हाँ। तुमने क्या किया? वापस दे दिया। अरे तुम बचपन में ज्यामिति नहीं पढ़ा है? ये नारद जी पता नहीं ज्यामिति कहाँ से ले आए। ज्यामिति समझ रहे हो? ज्योमेट्री नहीं पढ़ा है क्या? एक सर्कल होता है ना, हाँ, तो सर्कल में एक दो तीन ऐसे करके तुम 8 बिंदु रखो। हाँ, तो ना तुम इसको एक बोलोगे तो वो 8 होगा, अगर 8 को अगर एक बोलोगे तो अभी एक का क्या हो जाएगा? आंसर दो, कंस ने दिया आंसर 8। अभी कुछ समझ में आया? कौन पता है कि यही 8वां होगा? अरे नारद जी को थैंक यू सर भी नहीं बोला उसने, तोड़ा और खींचा, मार दी। ऐसे करते करते 6 चला। भगवान विष्णु ने योग माया को बुलाया, योग माया मैं तो आऊंगा माँ के गर्भों में, उसके पहले मेरे बड़े भाई जो अनंतनाग, पहले जो लक्ष्मण बने थे, उन्होंने बल वर मांगा था मुझसे कि अभी वो बड़े बनेंगे, मैंने हाँ कहा। उनको तुम खींच के रोहिणी के गर्भ में रख दो जो नंद बाबा के पास है, फिर मैं भी वहीं जाऊंगा। योग माया जी तथास्तु रख दिया। ये कंस खुश हो गया कि एबॉर्शन हो गया, एबॉर्शन एबॉर्शन बोलते हो, गर्भपात हो गया, बच्चा खुश हो गया। तो इतना डर गया वो बच्चा, 7वां बच्चा आया ही नहीं, और उसको क्या पता है ट्रांसफर होके गए। अब है 8वां, भगवान आने वाले, देवताओं ने स्तुति कर दिया, समय भी ठीक 6:30 बज गया। देखा क्या सेटिंग है भगवान का। अब क्या हुआ? भगवान प्रकट हो, जब भगवान प्रकट हो गए, ऋषिते तमद्भुतं जायमाने तनप्जने देवक्यं देवरुक्मिण्यं विष्णु सर्वगुहाशय आविरासीत् यथा प्राच्यं दिसिन्दूरिव पुष्कलः अमद्भुतं बालकं दिवेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधानं श्रीवत्सवर्क्षं गलशोभितस्तं पीताम्बरं सान्द्रसभोगमोदम् सुंदर रूप में देखते हैं।
भगवान विष्णु प्रकट हो गए और देवकी वसुदेव स्तुति करते हैं। फिर भगवान कहते हैं माँ मैं एक लीला कर रहा हूँ, छोटा बन जाता हूँ। तो भगवान छोटे बन गए और वसुदेव को समझा दिया, आप अभी इसको लेके जाएं, सब बंधे हुए, आप चिंता मत करें, लेके जाएं नंद बाबा के वहां छोड़ दे मुझे, और वहां एक लड़की कन्या हुई है उसको ले आए। कौन से उसको मारेगा? नहीं, वो योग माया है, उसको मार नहीं सकता। तुरंत नंद बाबा ने किया, दरवाजा खुल गया, ताला बंद है, रात 12 बजे, जानबूझ के रात 12 बजे भगवान कृष्ण आए चोर की तरह, क्योंकि चोरी करना है ना। और चंद्र को कहा था कि मैं रात नहीं आऊंगा, बहुत काम है। तो भगवान आकर के शिफ्ट कर दिया। जन्म होते ही कभी कभी वो मेडिकल में ना, हॉस्पिटल में एक बच्चा दूसरे बच्चे के शिफ्ट हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। तो भगवान उधर गए। अब जब जाते समय यमुना नदी पड़ गई, बारिश हो रही है, अब भीग रहे हैं, छाता तो थे नहीं। बलराम जी को लगा ये एक मौका है, मैं बड़ा होते हुए भी वहां तो पेट में जन्म हो गया हूँ, 1 साल हो गया उनको, क्यों ना सेवा करूं। तो वो अनंत भगवान, भगवान जानते हैं लीला। अब यमुना नदी में घुस रहे हैं, अब पानी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि यमुना चाह रहे हैं प्रभु मैं आपकी रानी हूँ, विवाह तो बाद में करूंगी, इतना मेरा भाग्य है कि आप आए हैं, तो मैं आपको टच करना चाहती हूँ। करके ऊपर उठ के, ऊपर उठ के भगवान ने पैर थोड़ा सा दे दिया, टच जब कर दिया, नीचे आ गए। नंद बाबा लेकर के सब सोए हुए हैं, कृष्ण को रख लिया और योग माया जो कन्या बनी थी लेकर आ गए। और सब बंद, सवेरा हुआ, योग माया जानबूझ के कुआं कुआं करने लगी। अब कंस आ करके जब बोलने लगा, अच्छा ये लड़की कैसे हुआ, आकाशवाणी भी झूठ बोलता है, हंसने लगा और पकड़ करके जो मर अष्ट पूजा योग माया में, ताकि रे कंस तेरा जो शत्रु है वो पैदा हो गया। तब गुस्से में आ गया। इधर क्या हुआ, भगवान के जन्म प्रकट में जन्म हो गए भगवान कृष्ण नंद बाबा के। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोल नंद बाबा की जय, बोल कृष्ण कन्हैया भगवान की जय, बोल नंद बाबा की जय, कन्हैया लाल की जय, कन्हैया लाल की जय, कन्हैया लाल की जय। भाई प्रगट, अच्छा कागज देना, शिव सबको लिखा हुआ है ऐसा, आप पढ़ना सवा। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला यशुमति के हितकारी। 1 मिनट, आप लोग ऊपर ही आ जाओ जो आज यजमान हैं, और मीनू